मम्मी जी मुझे डांस आता है, मैं गा भी लेती हूँ, खाना बनाकर दिखाऊं, कपड़े धोकर दिखाऊं, झाड़ू लगाऊं, पोछा भी अच्छा लगा लेती हूँ, आपको मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। मम्मी जी अपने लड़के से मेरी शादी करवा दीजिए ना। अरे क्या हो गया इस लड़की को? क्या हुआ? अरे अब जल्दी आइए ना। हाँ हाँ आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपकी लड़की से ही शादी करनी है, ससुराल जाना है मुझे। किस लड़की की बात कर रही है तुम्हारी बेटी? अरे नींद में है ये, जगाओ इसे। अरे पानी डालो इसके मुंह पर। शांति प्रिया के ऊपर पानी की छींटे मारकर उसे जगाती है। सासू माँ। सासू माँ नहीं, माँ ओनली। मैं कहाँ हूँ? बेटा तू नींद में थी, अब जल्दी उठ, तेरी योगा क्लास है। ओफो पापा, ये क्लास क्लास क्लास। प्रिया परेशान होकर वापस सो जाती है। प्रिया बेटा जल्दी उठ, डांस क्लास का टाइम हो रहा है। मम्मी आज थोड़ी देर सोने दो ना, रोज रोज डांस क्लास में भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे बेटा इतना ज्यादा आलस मत दिखाओ, जल्दी उठो, चलो क्लास लेने जाओ। मम्मी मैं थक गई हूँ रोज रोज भाग भाग के। अरे इतने में ही थक गई? हमारे जमाने में तो हम खेतों के काम, घर के काम, नौकरी के काम, पड़ोसियों के काम सब कुछ किया करते थे। पापा मुझे समाज सेवा का शौक नहीं है। तो ये हम सब किसी समाज सेवा के लिए थोड़ी ना सिखा रहे तुझे। तो फिर किस लिए पापा? ताकि तू ससुराल जाए और कोई हम पर उंगली ना उठाए कि हमने बेटी को कुछ सिखा कर नहीं भेजा। आप भी ना कभी कभी मम्मी की तरह बात करते हो, दो दो मम्मी है मेरी। अब बातें बंद, डांस के बाद सिंगिंग क्लास भी है तेरी। मम्मी पापा आप लोगों ने मुझे चक्कर गिन्नी बना रखा है। ये कैसी भाषा सीख रही है, अच्छी बातें किया कर। सुनिए ना, क्यों ना हम प्रिया को वो प्रवचन सुनने भी भेज दिया करें, 4 अच्छी बातें सुनेगी तो कुछ अच्छा सीखेगी। नहीं, मैं डांस क्लास जा रही हूँ। प्रिया जल्दी जल्दी उठकर तैयार होती है और डांस क्लास के लिए निकल जाती है। डांस क्लास में प्रिया की सहेली मिनल उसकी आंखें देखकर पूछती है, क्या हुआ, रात भर सोई नहीं क्या? यार रात में सोने का टाइम मिलता ही कितना है। रात को 1 बजे तक तो रुमाल की कढ़ाई पूरी कर रही थी, फिर सुबह सुबह मम्मी पापा ने यहाँ भेज दिया। यार आज के जमाने में कौन करता है ये कढ़ाई बढ़ाई? पता नहीं, मेरे मम्मी पापा को लगता है शायद ससुराल वाले करवा ले मुझसे। कुछ भी यार, आज हम प्रैक्टिस करते हैं। मन नहीं है आज तो मेरा, थोड़ी देर में सिंगिंग क्लास के लिए निकल जाऊंगी। दिन भर में सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, सभी तरह की क्लासेस निपटाने के बाद प्रिया थकी हारी शाम को घर आती है। आगे बेटा, कैसी रही आज की क्लास? हाँ ठीक ही थी, मैं अब थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। अरे सोकर क्या करेगी, रात में सोने जाना, पहले इधर किचन में मेरी मदद कर। मम्मी अब बना लो ना खाना। अरे हाँ ना, थोड़ी देर की बात है, खड़ी खड़ी देखती रह, सीखेगी ही कुछ। आ रही हूँ। प्रिया मन मारकर किचन में आकर खड़ी हो जाती है। तभी महेश हल्ला मचाते हुए घर में आते हैं। मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? हमें अपनी बेटी के लिए जैसा लड़का चाहिए था मिल गया। अरे वाह, क्या नाम है लड़के का, क्या करता है, कितने लोग हैं घर में? अरे रुको रुको बता रहा हूँ। लड़के का नाम है आकाश और सरकारी नौकरी में है। घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन है बस। अच्छा सरकारी नौकरी है, फिर तो ठीक है, उन्हें बुला ही लो कल। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने बुलाया नहीं होगा? अरे कल दोपहर को वो प्रिया को देखने आ रहे। पापा इतना खुश क्यों है, जैसे लॉटरी लग गई हो? अरे बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो जाए किसी लॉटरी से कम थोड़ी ना है। क्या ही कहूँ अब मैं। जा बेटा तू सो जा जाके, कल अच्छे से तैयार भी होना है। ठीक है। अगले दिन प्रिया को देखने आकाश अपनी माँ और बहन के साथ आता है। बहन जी वैसे तो क्या ही तारीफ करनी, लेकिन हमारी प्रिया लाखों में एक है। प्रिया पर से तो नजर ही नहीं हट रही हमारे आकाश की, सच में लाखों में एक ही है। मम्मी देखो भैया शर्मा गए। प्रिया को घर से लेकर बाहर तक एक एक काम आता है। हमारी प्रिया सर्वगुण संपन्न है, हमें और क्या चाहिए, बस घर और आकाश को संभालने वाली एक अच्छी लड़की। देखिए बहन जी, मैंने तो पहले ही बता दिया था मुझे आकाश पसंद है। अरे मुझे भी प्रिया बहुत पसंद आ गई, अब तो आप बस मुहूर्त निकलवा लीजिए। ठीक है तो मैं आपको बता दूंगा। 1 महीने बाद प्रिया की शादी आकाश से हो जाती है और प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन ससुराल में पहले ही दिन उसकी माँ शांति उसे फोन करती है। हाँ मम्मी बोलो। बेटा ससुराल में अच्छे से रहना और अपनी सास की हर एक बात को मानना। हाँ मम्मी समझ गई।
देख, कल को तेरी सास यहाँ फोन करके ये ना बोले आपकी बेटी को कुछ नहीं आता। अरे मम्मी ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ बेटा, हमने कोई कमी नहीं रखी है, तुझे सब सिखाया है। मम्मी अब रखो फोन, सुबह सुबह पूजा भी करनी है। ठीक है जा। प्रिया घर के मंदिर में आ जाती है और दिया बत्ती करने लगती है। तभी उसकी ननद उसे माचिस जलाता देखती है। ये क्या भाभी, इतनी तीलियां नीचे क्यों गिरा दी? अरे पता नहीं ये माचिस कैसी है, जल ही नहीं रही है। नहीं तो है, अभी कल ही आई है, लाइए मैं जला देती हूँ। लीजिए। कशिश एक बार में ही तीली जला देती है। ये देखिए ऐसे करते हैं। अच्छा, अब समझ गई मैं। कशिश नाश्ता करने टेबल पर बैठती है, तभी गायत्री कहती है, बहू कहाँ है? भाभी तो पूजा कर रही है। अच्छा, बहू की आज तैयार होने में मदद कर देना, आज मोहल्ले की औरतें आएंगी। ठीक है मम्मी। दोपहर तक मोहल्ले की औरतें भी प्रिया से मिलने उनके घर आने लगती है। बहू आओ बैठो। जी मम्मी जी। बहू क्या क्या आता है तुम्हें? हमारी बहू को तो सब कुछ आता है। हाँ, शादी से पहले भाभी ने डांस क्लास और सिंगिंग क्लास भी की है। वाह वाह बहू, फिर तो सुनाओ कुछ। हाँ बहू सुना दो। जी मम्मी जी। प्रिया गाना गाने के लिए अपना गला साफ करती है और गाती है। एक मोटा हाथी घूमने गया मकड़ी के। भाभी बस 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 बस, इससे आगे मत गाइए। अरे मैंने ये गाना पूरा सीखा है, आप लोग सुनो तो। आवाज तो बहुत सुरीली है बहू, तो ऐसा कर हमें नाच के ही दिखा दे। प्रिया डांस करने के लिए खड़ी होती है कि तभी लड़खड़ा कर विमला की गोद में ही गिर जाती है। आई माँ, बहू ये क्या कर रही हो? वो क्या है ना, क्लास में तो जीन्स और पैंट में ही डांस करते थे ना हम, साड़ी में डांस करने की आदत नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बहू तो आराम से बैठ जा। मम्मी जी दूसरे गाने पर नाच के दिखाओ। नहीं नहीं बहू, थक जाएगी तू, एक काम कर, कमरे में जाकर आराम कर ले। हाँ हाँ बहन जी, अब हम भी चलते हैं। सारी औरतें अपने अपने घरों को निकल जाती है और प्रिया अपने कमरे में पहुंच जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, थक गई मैं तो। अरे बस इतने में ही? अभी तो खाना नहीं बनवाया तुमसे इन लोगों ने, बड़ी जल्दी चली गई सब। हाँ उनका मन, मैं थोड़ी देर ना आराम कर लेती हूँ। ये सासू माँ का फोन आ रहा था बार बार। मम्मी भी ना दिन में 10 बार तो खबर लेती है। अरे उन्हें याद आ रही होगी तुम्हारी। हाँ, मायके में थी तो शादी की जल्दी थी, अब यहाँ हूँ तो याद करती रहती है। चलो तुम बात कर लो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आकाश ऑफिस चला जाता है और प्रिया अपनी माँ से बातें करने लगती है। क्या हुआ मम्मी? बेटा ससुराल में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ मम्मी सब सही है, आज तो नाच के गा के भी दिखा दिया। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ, घर के बाकी काम पड़े हुए हैं। ठीक है बेटा। प्रिया अपने बिस्तर पर लेट जाती है और आंखें बंद करती है, तभी कशिश वहां आती है। भाभी आपने सिलाई कढ़ाई सीखी है ना? हाँ ननद जी सीखी तो है। ये देखिए ना, ये डिजाइन आप मेरी इस कुर्ती पर बना दीजिए ना। बना दूंगी ननद जी, रख दीजिए। हाँ भाभी, ये ना मेरी फेवरेट कुर्ती है, आप जरा ध्यान रखना इसका। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगी। प्रिया कुर्ती को लेकर उस पर डिजाइन बनाने लगती है, तभी उसका धागा कैंची में अटक जाता है। ओफो, अब ये कैसे सुलझेगा? ननद जी की कुर्ती खराब ना हो जाए कहीं। प्रिया कैंची से धागे निकालने लगती है और इस चक्कर में कैंची ही कुर्ती के पार हो जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? अब तो ननद जी मेरी बैंड बजा देंगी। प्रिया मन ही मन सोच रही थी कि कशिश उसे आवाज लगाते हुए कमरे में आती है। भाभी भाभी। प्रिया ने कुर्ती को तुरंत बेड के नीचे फेंक दिया और बाहर आ गई। हाँ ननद जी, क्या हुआ? भाभी मेरी कुर्ती बन गई? ननद जी अभी नहीं, जब बन जाएगी तो मैं आपको दे दूंगी। दिखा तो दीजिए भाभी कैसी बन रही है। अरे देखना क्या है उसमें। भाभी आप मुझे डांट क्यों रही है? नहीं नहीं, मैं बस ये कह रही थी जब बन जाएगी ना तो देखना आप, अभी नहीं। अच्छा ठीक है। कशिश वहां से चली जाती है और प्रिया कमरा बंद करके अपनी सहेली मीनल को फोन करती है। अरे वाह, क्या बात है, हमें फोन कर दिया मैडम जी आपने। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? वो मेरी ननद की कुर्ती गलती से खराब हो गई, तो जल्दी से मुझे चौराहे पर मिलना, हम वैसे ही नई कुर्ती खरीद कर लाएंगे।
अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो। प्रिया कमरे से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मैं ना जरा अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना मुझे। अच्छा ठीक है बहू, लेकिन शाम तक वापस आ जाना। हाँ हाँ मम्मी जी आ जाऊंगी। प्रिया घर से निकल जाती है और मिनल के साथ बाजार पहुंचती है। अगर सेम ऐसी कुर्ती नहीं मिली तो क्या करेगी? अरे ऐसा मत बोलना यार, मिल जाएगी, चल ढूंढते हैं। ठीक है चल। दोनों सहेलियां मिलकर बाजार में कुर्ती ढूंढने लगती है। तभी मिनल की नजर एक दुकान पर पड़ती है। वो देख उस दुकानदार के हाथ में। अरे हाँ यही तो है, चल जल्दी। दोनों भागती हुई उस दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है, भैया ये कुर्ती हमें दे दो। लेकिन ये तो मैंने खरीद ली है। तो भैया ऐसी दूसरी निकाल दो ना। भैया आप तो कह रहे थे कि लास्ट पीस है इसलिए रेट कम नहीं होगा, 500 ही होगा। आंटी हमें ये लेने दीजिए ना। नहीं ये मैंने पसंद की है। प्रिया रेडी? हाँ। मिनल दुकानदार के हाथ से कुर्ती छीनकर भागती है और प्रिया 1000 रुपये दुकानदार को थमा देती है। उफ, मिल गई कुर्ती, अब क्या? अब इस पर डिजाइन बनवाना है। यार तूने सीखा क्या है क्लास में? अरे तू भी जानती है ना, 4 तरफ से प्रेशर रहता था मुझे, तो मुझसे कुछ हो नहीं पाया। ठीक है अब चल टेलर के पास। प्रिया टेलर से कुर्ती ठीक करवा कर घर आती है और शाम को अपनी ननद को कुर्ती देती है। वाह भाभी मजा आ गया, देखो ना मम्मी कितनी सुंदर बना दी ना कुर्ती। बस भी कीजिए ननद जी, कितनी तारीफ करेंगी आप। बहुत सुंदर है बहू। अच्छा अब शाम का खाना भी बना दे बेटा। जी मम्मी जी। प्रिया किचन में खाना बनाने जाती है। मम्मी जी क्या बनाऊं खाने में? बहू आलू मटर की सब्जी और रोटी बना दे। ठीक है मम्मी जी। प्रिया खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी के लिए खाना परोसती है। खाना तैयार है, आप लोग आ जाइए। वाह भाभी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बहू आलू बचे हैं या खत्म हो गए? मम्मी जी आलू तो मैंने सारे सब्जी में डाल दिए। सब्जी में डाल दिए? हाँ मम्मी जी, अब हम 4 लोग हैं, 2-2 आलू तो खाएंगे ही, तो 8 आलू डाल दिए मैंने। अच्छा ठीक है मम्मी, ठीक है। अरे तू खाना खा और अपनी भाभी से सीख भी ले कैसे खाना बनाते हैं। ठीक है। सबके खाने के बाद प्रिया किचन में बर्तन धोने में लगी हुई थी। तभी उसकी ननद पानी देने आती है और उसे बर्तन धोता देखकर कहती है, भाभी ये क्या है? साबुन। भाभी इतने से बर्तन इतने सारे साबुन से क्यों धोना है? अब आप देखिए ना, 10 बर्तन है तो साबुन भी तो 10 चम्मच लेना होगा ना। ये जेल वाला 1 चम्मच ही काफी होता है। अच्छा तो कल से थोड़ा लूंगी। हाँ भाभी। कशिश किचन से बाहर आती है और प्रिया काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। हाँ आज तो बहुत थक गई मैं। क्या भाई ऐसा क्या किया आज आपने? आज मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी बस। अच्छा वैसे कल नाश्ते में क्या बनाओगी? कल मेरी छुट्टी है। क्या खाना है आपको? अरे बना देना कुछ भी अच्छा सा। ठीक है बना दूंगी। अगले दिन प्रिया सुबह सुबह किचन में काम करने लगती है। अरे बहू क्या बना रही हो? मम्मी जी वो आकाश जी को कुछ अच्छा खाना था इसलिए बना रही हूँ। हाँ पर क्या बना रही हो? ढोकला। अच्छा लेकिन बहू इतना सारा बेसन क्यों घोल दिया? मम्मी जी ढोकला कैसे बनेगा थोड़े में से। अच्छा ठीक है बना ले। प्रिया बेसन में पानी डालती है जिससे बेसन ज्यादा पतला हो जाता है। वो और बेसन मिलाती है। ऐसे करते करते सारा बेसन खत्म हो चुका था, लेकिन ठीक से घोल नहीं बन पाया था। हे भगवान अब क्या करूं, इतने सारे बेसन का। बेटा ढोकला बने कि नहीं? जी मम्मी जी नहीं बन पाए, ये बेसन ना कुछ अजीब है। कोई नहीं, अब एक काम कर, इसे पतला करके चीला ही बना ले। अच्छा ठीक है। प्रिया बेसन के चीले बनाकर रख देती है। मम्मी इतने सारे चीले, आज दिन भर यही खाना है क्या? अरे नहीं एक काम कर, पड़ोसियों को भी देकर आ जा। ठीक है मम्मी। कशिश मोहल्ले में चीले बांट कर घर आ जाती है। प्रिया कपड़े धोने की तैयारी कर रही थी। उसने सारे कपड़े इकट्ठे कर वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मम्मी जी ये कपड़े छत पर सुखाने हैं ना? हाँ बहू छत पर ही डाला।
प्रिया छत पर कपड़े डालने जाती है तो देखती है सारे कपड़ों में साड़ी का लाल रंग लग चुका था। मर गई प्रिया, आज तो तू सबके कपड़ों का सत्यानाश हो गया, अब क्या करूं? प्रिया चुपचाप नीचे उतर आती है और शाम के वक्त गायत्री छत से कपड़े उतार कर लाती है। बहू, बहू, लगता है मम्मी जी को पता लग गया, अब तो मैं गई काम से। बहू ये क्या किया? मम्मी जी मुझे पता नहीं था कपड़ों का रंग निकलता है। ओह भाभी, आपने तो भैया की शर्ट खराब कर दी, अब तो भैया नाराज होंगे। अरे नहीं नहीं बहू, कोई नाराज नहीं होगा, हो जाती है गलतियां कभी कभी। मम्मी जी आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं बहू। मम्मी जी शाम को खाने में क्या बनाना है? शाम का खाना बाद में बनाना, पहले भगवान के लिए एक कटोरी भोग बना दे। ठीक है मम्मी जी। प्रिया किचन में भगवान का भोग बनाने जाती है। भाभी, आप कौन सी कुकिंग क्लास जाती थी? उंगलियां चाटते रह जाओगी। ओह, ये तो बड़ा फेमस है। हाँ, वहीं जाती थी। प्रिया सूजी का हलवा बनाती है और एक कटोरी की जगह उससे एक पतीला हलवा बन जाता है। एक तो हर चीज एक ही कटोरी डालने पर भी इतना सारा कैसे बन गया? बहू, भोग बन गया हो तो अब दे भी जाओ। जी अभी लाई मम्मी जी। प्रिया मंदिर में अपनी सास को भोग देती है। बहू एक कटोरी में ले आती, अब इतना बड़ा पतीला यहाँ लाकर रख दिया। लाइए वापस रखाती हूँ। नहीं अब रहने दो, अब एक काम करो, गोभी की सब्जी और रोटी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, आटा उतना ही लगाना, ज्यादा नहीं, एक टाइम की ही सब्जी बनाना। हाँ ठीक है मम्मी जी। प्रिया खाना बनाने की तैयारी करती है, लेकिन उसे सब्जी और रोटी का अंदाजा लग नहीं पाता। मम्मी जी मैंने खाना बना दिया है। भाभी जल्दी से दे दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ ये लीजिए। ये क्या भाभी, बस इतनी सी सब्जी और इतनी सारी रोटियां? आप तो कह रही थी आपने कुकिंग कोर्स किया है, लेकिन आपके खाने का हिसाब देखकर लगता तो नहीं है। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ाई कर रही हो? देखिए ना मम्मी, इतनी सारी रोटी बना दी और सब्जी इतू सी। बहू, अपनी सास की तरफ देखकर प्रिया रोने लगती है। अरे बहू रो क्यों रही है, मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तुम टेंशन क्यों लेती हो? मम्मी जी मैंने सीखा था पर अच्छे से सीख नहीं पाई। अरे तो क्या हुआ, पूरी जिंदगी पड़ी है सीखने के लिए, तुम मुझसे पूछ लेती बेटा। मुझे लगा आप भी डांटेंगी कि मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि हमारी बेटी को सब कुछ आता है। अरे बहू इतनी सी बात, मैं क्यों डांटूंगी तुम्हें? मतलब आप गुस्सा नहीं हो? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं ननद जी। प्रिया गायत्री की बात को अच्छे से समझकर घर के काम को धीमे धीमे सीखने की कोशिश करने लगती है।